और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कद्दावर कांग्रेस नेता व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा को केकड़ी से कांग्रेस द्वारा लगातार चौथी बार प्रत्याशी घोषित करने के बाद बुधवार को पहली बार विधायक रघु शर्मा केकड़ी पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया तथा 500 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ विधायक रघु शर्मा का भव्य स्वागत किया। स्वागत का कार्यक्रम केकड़ी विधानसभा की सीमा पर बसे सोकलिया ग्राम से प्रारंभ हुआ, जहां कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने सोकलिया गांव में स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा का सैकड़ों समर्थकों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर रघु शर्मा प्रातः जयपुर से रवाना होकर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रवेश ग्राम सोकलिया पहुंचे, जहां रवाना होकर डॉक्टर शर्मा गोयला, सराणा, खीरिया, सरवाड़, सूरजपुरा, टैंक नंबर 3, केकड़ी के अजमेर रोड, कृष्णा नगर, पीर बाबा की मजार, बिजासण माता मंदिर, बस स्टैंड, रेगर मोहल्ला, सांवर रोड, पारा, गुड़गांव होते हुए सांवर पहुंचे। रास्ते में जगह जगह डॉक्टर रघु शर्मा का ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा के स्वागत में जगह जगह जेसीबी मशीन से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। केकड़ी शहर में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रत्याशी पर बड़ा हमला बोला है तथा कहा है कि 4.5 साल तक केकड़ी में नहीं आए, जिस पर खुद पार्टी के लोग गद्दारी के आरोप लगा चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दिया है। उन्होंने कहा, विधायक रघु शर्मा ने इस दौरान कहा कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी का सगा नहीं हो सका, वो केकड़ी की जनता का क्या सगा होगा। विधायक रघु शर्मा ने इस दौरान भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम का बिना नाम लिए इशारों में कहा कि लोगों को धमकाने का जो सिलसिला शुरू किया है उससे अब पार पड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस शालीनता और विकास पर विश्वास करती है। उन्होंने इस दौरान भाजपा प्रत्याशी को शालीनता से चुनाव लड़ने की नसीहत देते हुए कहा कि अब कोई धमकाने से नहीं डरता है। उन्होंने कहा कि केकड़ी आज विकास के पायदान पर अग्रणी मोर्चे पर खड़ा है, जो कि कांग्रेस सरकार की बदौलत है और उनके विधायक कार्यकाल में केकड़ी जिला बनने के साथ ही अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। भाजपा के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए शिकायतें करना और डराने धमकाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज जो जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है, उससे केकड़ी विधानसभा में भी पुनः कांग्रेस की जीत होगी। इस मौके पर पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, सभापति कमलेश साहू, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, ब्लॉक अध्यक्ष समरवीर सिंह शक्तावत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, युवा नेता धनेश जैन, धर्मेंद्र दातरवाल, धर्मीचंद न्याती, वरिष्ठ नेता राजेंद्र भट्ट, सांवरलाल गुर्जर, रतन पवार, दिनेश मेवाड़ा, सतीश मालू, रमाकांत दादीच, रामराज शर्मा, श्यामलाल, धन्नालाल डसानिया, दिनेश गर्ग, मुकेश शर्मा, हरिप्रसाद शर्मा, पार्षद मंजू बज, भंवरलाल बज, धीरज चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, सत्यनारायण न्याती, जगदीश फतेहपुरिया, विनोद आचार्य सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार केकड़ी आगमन पर उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला साथ चल रहा था, जिसके चलते अजमेर कोटा मार्ग पर दिन भर कई जगह जाम की स्थिति बन गई। गाड़ियों के काफिले की वजह से सोकलिया से सांवर तक कई बार जाम लगा, जिसकी वजह से जगह जगह मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ये जो 5 साल में जो केकड़ी का विकास हुआ और सर्वांगीण विकास हुआ, 290 के करीब गांव हैं, 3 शहर है, नगर पालिका हैं, हमारा एक नगर परिषद हो गया, उसमें से सब जगह विकास और सामने नज़र आ रहा है। सामने वालों के पास कुछ नहीं है कहने को। 5 साल वो भी विधायक रहे, 5 साल उनकी भी सरकार रही, 5 साल मैं विधायक रहा, 5 साल हमारी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। और तुलना जनता कर रही है अपने आप। विकास कहाँ है? जिला बनना, 50 जिलों में आज केकड़ी का शुमार है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। बीजेपी अगर 4.5 साल तक कोई आदमी क्षेत्र में नहीं आए जिस पे गद्दारी का आरोप लगे उन्हीं की पार्टी के लोगों के द्वारा, तो जो अपनी पार्टी के सगे नहीं है वो केकड़ी की जनता के क्या सगे होंगे? ये तो आज विचारणीय प्रश्न सबके सामने है। और लोगों को धमकाने का जो सिलसिला शुरू किया है उससे पार पड़ने वाली नहीं है। हम शालीनता में विश्वास करते हैं, हम विकास में विश्वास करते हैं और 36 कौम को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। इसलिए चुनाव लड़ो, शालीनता से लड़ो। लोगों को धमकाने से, शिकायतबाजी करने से
कुछ नहीं आने वाला, कोई नहीं डरता आजकल। अगर आज केकड़ी ने विकास के पायदान छूमे हैं तो वो कांग्रेस की सरकार है। और राजस्थान में जिस तरह का वातावरण बन रहा है, मैं 100% कह सकता हूं कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जगह जगह इनके घोषित प्रत्याशियों के विरोध हो रहे हैं, या तो आंतरिक विरोध हो रहा है, मान नहीं रहे क्योंकि अन्याय हुआ है। जिन्होंने गद्दारी की उनको पुरस्कार दिया गया है, और जिन लोगों ने 5 साल कांग्रेस बीजेपी संगठन को सींचने का काम किया वो आज हाशिए पे लाके खड़े कर दिए गए। तो इस अन्याय का बदला बीजेपी के लोग भी ले रहे हैं। कांग्रेस तो है ही है। ये चुनाव राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ के हो रहा है और केकड़ी के विकास को लेके हो रहा है, जिसमें सब राजनीतिक विचारधारा के लोग मदद कर रहे हैं। विजयादशमी के पर्व के अवसर पर स्वर्णकार समाज व्यायामशाला के तत्वाधान में मंगलवार रात्रि को शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। व्यायामशाला के संचालक नवीन कुमार सोनी, जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कांदला, समाज अध्यक्ष गोपाल चंद साडीवाल व देहात अध्यक्ष ओम प्रकाश डसानिया आदि ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अस्त्र शस्त्र आदि की मौली, कुमकुम, निवेद्य आदि से पूजा अर्चना की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि शस्त्र पूजन सनातन धर्म की पुरानी परंपरा है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने भी शस्त्र पूजा की परंपरा का निर्वहन करते हुए दुश्मनों का संहार किया था। इस दौरान नवयुवकों ने अखाड़ा प्रदर्शन किया तथा भारत माता की जय घोष के नारे लगाए। कार्यक्रम में हीरालाल कांदला, गोपाल रुणवाल, विनोद मिलिंडिया, रघु दुपड़, अमित साडीवाल, गणेश डसानिया, आर्यन बेंथिया, आर्यन कुलिथिया, नितिक कुलिथिया, नेहा बेंथिया, प्रिंसी खजवानिया, अभिनव वंश, सूरज कृष्णा, विवान, शिवम, मनीष, सचिन, वैभव, आनंद, विकास, शशांक समेत समाज के अनेक जने मौजूद रहे। समीपवर्ती मंडा में गिट्टी से भरा डंपर अनियंत्रित होने के कारण पलटी खाकर तालाब में जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे में चालक को किसी प्रकार की चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह चालक सड़क निर्माण के लिए डंपर में गिट्टी भरकर मंडा जा रहा था, लेकिन टूटी पुलिया के कारण डंपर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया और तालाब में जा गिरा। हादसे में डंपर चालक बाल बाल बच गया, उसे किसी तरह की चोट नहीं आई। सांवर थाना इलाके के लक्ष्मीपुरा गांव में फसल पिलाई के दौरान सर्पदंश से महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सांवर पुलिस ने मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मीपुरा निवासी प्रेम देवी पत्नी रावता मीणा अपने खेत पर फसल पिलाई का कार्य कर रही थी। इसी दौरान सर्प के काटने से वह अचेत हो गई। अचेत अवस्था में महिला को सांवर राजकीय अस्पताल लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सांवर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई और मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सांवर पुलिस ने मृग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के अजमेर रोड स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में विजयादशमी पर्व मनाया गया। प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर शिक्षक अरविंद कुमार तेली ने बताया कि भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक तथा शौर्य की उपासक है। देश के नागरिकों के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए इसे दशहरे के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा ने 10 दिन तक चले युद्ध में महिषासुर को मारा था, इसलिए इसे विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है। दशहरा पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान नवरात्रा के दिनों में जगह जगह पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में नितिन लक्ष्यनामा, सात्विक पारिक, यश यादव, भूमि शर्मा, कार्तिक इंद्रपाल, हर्षित श्रेष्ठी मित्तल ने भी विजयादशमी पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान ने रावण के गुणों व अहंकार के बारे में बताते हुए बताया कि हमें श्री राम के जीवन चरित्र को अपनाकर उनके समान कार्य करने चाहिए तथा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक सोनू ने किया।
बिशलपुर पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से अजमेर जिले में जलापूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। मंगलवार देर शाम थड़ोली बांसु बाईपास पर दूसरी बार बिशलपुर की पुरानी सीमेंट की लाइन टूट गई। जलदाय विभाग ने इसकी मरम्मत के लिए 30 घंटे का शटडाउन लिया है। मालूम हो कि बीते 12 अक्टूबर को भी ये लाइन टूटी थी। विभाग के एक्शन मुकेश महावर के अनुसार मंगलवार देर शाम को बांसु बाईपास के पास 1500 mm की PSCC लाइन भ्रष्ट हो गई। ये लाइन बिशलपुर अजमेर पेयजल परियोजना के तहत प्रथम चरण में डाली गई थी। इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। बुधवार को दिन भर विभाग के कर्मचारी पाइपलाइन को ठीक करने का कार्य करते नजर आए। शटडाउन के दौरान बिशलपुर परियोजना के द्वितीय चरण में डाली गई 1500 mm की DI लाइन से पानी मिलेगा, लेकिन इस व्यवधान से बुधवार को अजमेर शहर, ब्यावर, किशनगढ़, पुष्कर, नसीराबाद की पेयजल व्यवस्था आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय B.Ed करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC, SC, ST, SBC, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। केकड़ी जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में मंगलवार को एक युवक की नरसंस हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने मृतक के दोस्तों को ही गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पुरानी खुन्नुस व सनकीपन के चलते अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। जानकारी के अनुसार टोडा रायसिंह निवासी अंकुश धोबी पुत्र नाथूलाल धोबी सोमवार शाम को अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस घर नहीं लौटा। ग्रामीणों को मंगलवार सुबह बिशुलपुर मार्ग स्थित लाडपुरिया कॉलोनी के समीप जंगल स्थित सूखी नाडी में अंकुश का खून से लथपथ शव नजर आया था। सूचना पर टोडा रायसिंह थानाधिकारी रोडू राम मई पुलिस राब्ते के मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। युवक का शव मिलने की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। लोग आक्रोशित हो गए और मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस व प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन देर रात को पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। बुधवार सुबह पंचनामा व पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर हत्याकांड की जांच शुरू की। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि टोडा रायसिंह निवासी 21 वर्षीय अंकुश धोबी सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहता था। इसके लिए वह टोंक में रहकर तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके दोस्त ही उसकी जान के दुश्मन बन बैठे। पुरानी खुन्नस व सनकीपन के चलते मृतक के दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ मिलकर अंकुश के सपनों को चकनाचूर कर दिया और धारदार हथियार से उसका ही गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। अंकुश की हत्या के कारणों का पता चलते ही परिवार को भी अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई छोटी सी बात का बदला लेने के लिए किसी की इतनी नरसंस हत्या भी कर सकता है। पुलिस ने जघन्य हत्याकांड की 12 घंटे में ही खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश आर्य व पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत के सुपरविजन में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया तथा आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने हत्याकांड की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हत्या के आरोपी अनिल पुत्र मुकेश कुमार धोबी उम्र 21 साल निवासी टोडा रायसिंह जिला केकड़ी एवं अजय पुत्र लालाराम जाति रेगर उम्र 19 वर्ष निवासी टोडा रायसिंह जिला केकड़ी को गिरफ्तार किया। हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम में थानाधिकारी रोडूराम, हेड कांस्टेबल रामफूल, कांस्टेबल महेंद्र वीर, कालूराम, संदीप, धर्मराज व चालक महेंद्र तथा
साइबर सेल केकड़ी के कांस्टेबल रामराज व गजराज शामिल रहे। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक अंकुश व आरोपी अनिल लंबे समय से दोस्त थे। लगभग 1 साल पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। अंकुश कुछ समय बाद पुरानी बात को भुला बैठा और दोनों के बीच दोस्ती का सिलसिला लगातार जारी रहा, लेकिन अनिल के दिल में वह बात कील की तरह धंस गई। वह बदला लेने के लिए हर समय मौके की तलाश में लगा रहता। सोमवार देर शाम को उसने अंकुश व अन्य दोस्त के अजय के साथ लाडपुरा कॉलोनी के समीप स्थित नाडी में बैठकर शराब का सेवन किया तथा मौका मिलते ही धारदार हथियार से घातक वार कर अंकुश को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद दोनों आरोपी हत्या में प्रयुक्त हथियार आदि को ठिकाने लगाने अपने घर चले गए।